तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लीजिए, अब आपकी टेंशन ख़त्म हो गई है। प्यारे बच्चों, जो परेशान थे लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोइट्री को लेकर, सभी बच्चे कि कैसे आसानी से सभी पोएम्स को हम याद रख पाएँ और कैसे एक शॉर्ट समरी तैयार हो जिससे कि सारी पोएम्स को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से उसे याद रख पाएँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मैजिकल वीडियो आ चुका है जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे याद रख पाएंगे सारी पोएम्स को आसानी से। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री। ओके, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आसानी से इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक करके पोएम्स को समझेंगे, ताकि मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, यानी सॉरी पोएम रहने वाली है, उस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके नीचे वाली पोएम जो फायर एंड आइस है, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो दोनों ही पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर इन पोएम्स से क्वेश्चन या फिर स्टैंजा वगैरह पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये पोएम क्या बताती है हमें। तो पोएम सबसे पहले जो हमारी है डस्ट ऑफ स्नो, ये बताती है द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ मूवमेंट of simple joy when a crow shakes snow from a branch into the speaker। ये पोएम हमें बताती है उस क्षण के बारे में जो कि एक बहुत ही आसान, मतलब हम सिंपल के लिए कहते हैं सीधा सीधा जॉय जो होता है, जो आनंद होता है, यानी सीधा आनंद जब एक कोआ शेक्स करता है, हिलाता है स्नो को, बर्फ़ को डालता है फ्रॉम ए ब्रांच, एक टहनी से, इनटू द स्पीकर, जो हमारा स्पीकर है यानी राइटर है, उसके कंधे पर। द इंसिडेंट लीड्स टू अ चेंज इन मूड। ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, ये राइटर के मूड को, यानी कि उसके जो उस समय मूड था उसको बदल देती है। इलिस्ट्रेटिंग हाउ स्मॉल एक्ट्स ऑफ नेचर कैन आल्टर वंस आउटलुक एंड अपलिफ्ट द स्पिरिट। तो ये हमें बताती है कि जो नेचर है यानी प्रकृति है, उसमें जो छोटे एक्ट्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जो काम हैं, वो भी क्या कर देते हैं, एक बड़ा आउटलुक बन जाते हैं और अपलिफ्ट कर देते हैं हमारी स्पिरिट को, यानी कि हमारी जो अंदर से सोई हुई हमारी जो शक्ति है, स्पिरिट है, ताकत है, समझ है, उसको ये जगा देते हैं। ठीक है, चलिए अगली पोएम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पोएम जो है वो यहाँ पे है फायर एंड आइज। इम्पोर्टेंट पोएम है ये भी। तो द पोएम दिस पोएम एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ फायर एंड आइस एज मेटाफर्स फॉर ह्यूमन इमोशंस। ये पोएम हमें एक्सप्लोर करती है, यानी कि बताती है, दर्शाती है द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ फायर, कि जो आग का डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है, यानी कि एक तरह से डिस्ट्रैक्शन जो होता है व्यक्ति का, किसी चीज़ से अलगाव होता है, वो बताती है फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ़ का, एज मेटाफर्स, जैसे कि इन्हें मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है फॉर ह्यूमन इमोशंस, जो ह्यूमन के इमोशन होते हैं, जैसे ईर्ष्या होती है और जलन होती है ना, इनके लिए। डिज़ायर एंड हेट, तो डिज़ायर होती है इच्छा और हेट होती है जलन। तो द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ बोथ पोजिशंस। यानी राइटर ये कहता है कि जो पोइट है वो बताता है कि जो एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा, यानी दुनिया का जो अंत होगा, वो क्या होगा, वो डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ बोथ पोजिशंस, यानी कि दोनों ही पावर से दुनिया का अंत किया जा सकता है या हो सकता है, यानी कि डिज़ायर से भी और हेट से भी। राइट, तो यहाँ पे ये दोनों के बारे में कहा है। ऑफरिंग ए कंटेम्पलेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, और ये बताता है कि डिपेंड करता है ह्यूमन नेचर पर कि व्यक्ति किस नेचर से काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ। इस पोएम का हम यहाँ पे नेम है अ टाइगर इन द जू, जो लिखी है लॉसली नॉरिस ने। ओके, तो ये पोएम क्या समझाती है, हम यहाँ पे यही समझने वाले हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स अ टाइगर कन्फाइंड इन अ जू। ये पोएम एक तरफ तो बताती है कि एक टाइगर है जो कि जू में है, यानी कि चिड़ियाघर में है, और रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन इट्स नेचुरल वाइल्डनेस एंड द हेल्पलेसनेस इट फील्स विद इन द कॉन्फिनेंस ऑफ ए केज। ये बताती है पोएम, रिफ्लेक्ट करती है उसका मतलब एक तरह से हमें
एक प्रदर्शित करती है एक इस तरह का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इट्स नेचुरल वाइल्डनेस, कि जब वो अपने नेचुरल यानी प्राकृतिक वाइल्डनेस यानी कि जंगली जीवन में था, एंड द हेल्पलेसनेस, और जो बेचारा एक तरह से हेल्पलेस है दूसरा जो टाइगर है, इट फील्स विद द कॉन्फाइनेस ऑफ ए केज, जो कि एक पिंजड़े में बंद है, उस मतलब एक तरह से उस टाइगर को कंपेयर करती है जो टाइगर जंगल में घूम रहा है, और एक टाइगर जो पिंजरे में बंद है तो वो हेल्पलेस है, और वो दूसरा जो टाइगर है वो खुला घूम रहा है, वो अपनी मर्जी से सारे काम कर पा रहा है। इट हाईलाइट्स द लॉस ऑफ फ्रीडम, ये हाईलाइट करती है लॉस ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी का खो जाना, एंड द इन्नेट पावर ऑफ नेचर, और जो नेचर की पावर है, ठीक है, उस पावर को ये दिखाती है कि जो नेचर में रहते हैं तो जो जू में रहने वाला टाइगर है वो उससे ज़्यादा खुश है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ। ये पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ ये कैरोलिन वेल्स ने लिखी है, तो ये एक ऐसी पोएम है जिसमें जो हमें जानवरों की आवाज़ें हैं, केवल उनकी आवाज़ों से ये पहचानने में आ जाता है कि वो कौन सा जानवर है, इसके बारे में ये पोएम लिखी हुई है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। यहाँ पे बताया है a humorous poem that teaches readers how to identify different wild animals by their features and behaviors। तो ये पोएम हमें पढ़ाती है या सिखाती है कि आइडेंटिफाई कर पाए यानी पहचान कर पाए डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स की, अलग अलग जंगली जानवरों को, बाय देयर फीचर्स, उनके आदतों से और उनके बिहेवियर्स से, ठीक है, व्यवहार से। द पोएम कंबाइंस प्लेफुल डिस्क्रिप्शंस विद अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ह्यूमर अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। ये पोएम हमें कंबाइन करती है, जोड़ती है प्लेफुल डिस्क्रिप्शंस, एक बहुत ही मज़ेदार डिस्क्रिप्शंस यानी निर्देशों के द्वारा, विद अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जिसमें हमारा जो क्यूरियोसिटी यानी जानने का, ठीक है, एक तरह से जानने की जो इच्छा होती है वो हमारी इससे जुड़ी रहती है और हम इसे लास्ट तक पढ़ते हैं, ठीक है। और किसके बारे में ये क्यूरियोसिटी है? ह्यूमर अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड की, जो प्राकृतिक जीवन है वो किस तरह का है, जीवों का, इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो पोएम है वो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये है द बाल पोएम, जो लिखी है जॉन बेरीमैन ने। इम्पॉर्टेंट पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, और मैं अपनी तरफ से एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि शुरू की जो 5 पोएम हैं प्यारे बच्चों, इनको तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना चाहिए, ठीक है, स्टैंजा वाइज भी और क्वेश्चन आंसर वाइज भी, क्योंकि बहुत अच्छी पोएम्स हैं और इनमें से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर चीज़ें पूछी भी जाती हैं। चलिए, द पोएम कैप्चर्स अ बॉय इमोशंस रिस्पॉन्स आफ्टर लूजिंग हिज बॉल। ये जो पोएम है ये कैप्चर करती है एक बच्चे के इमोशन, भावों को, जो रिस्पॉन्स उसका आता है आफ्टर लूजिंग हिज बॉल, जब वो अपने बॉल को यानी अपनी गेंद को खो देता है। तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन थीम्स ऑफ लॉस, ये रिफ्लेक्ट करती है यानी कि दर्शाती है ऑन थीम्स ऑफ लॉस, किसी चीज़ के खो जाने का जो थीम होती है उसे, द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, कि टाइम, समय के पैसेज को, कि समय कितना कीमती है, कि एक क्षण से पहले बॉल उसके पास थी और एक क्षण बाद नहीं रही। एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, और एक प्रोसेस जो चल रहा है, ठीक है, ग्रोइंग अप, कि वो बड़ा हो रहा है। एम्फेसाइजिंग द पर्सनल एंड अन यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, ठीक है, वो इसके अपने पर्सनल यानी खुद के, और यूनिवर्सल यानी कि जो जीवन है, जो ये यूनिवर्स है, इसके एक्सपीरियंस को, इसके अनुभवों को, ऑफ लूजिंग समथिंग प्रीसियस, जब वो अपनी कोई प्रीसियस चीज़ यानी कि सबसे कीमती चीज़ को खो देता है, तो उस चीज़ के एक्सपीरियंस को भी ये पोएम हमें समझाती है, ठीक है। चलिए, वैसे माना ये जाता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ों को भूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पोएम की तरफ, ठीक है। जो पोएम इम्पोर्टेंट पोएम है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम, अमांडा, जो लिखी है क्लेन ने, ठीक है। इन दिस पोएम अमांडा अ यंग गर्ल इमेजिनेस एस्केपिंग हिज स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट फॉर लिव फ्रीली। ये जो अमांडा पोएम है, इसमें एक यंग गर्ल है जो इमेजिन्स करती है एस्केपिंग हिज हर स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट, इसके जो उसका स्ट्रिक्ट यानी कि एक तरह से बहुत कठोर और कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट है, और उसमें वो ना रह के वो लिव फ्रीली, कि वो कैसे जिए, वो फ्री होके जिए, ठीक है। दो हर डे ड्रीम्स सी रिबेल्स अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स एक्सप्रेसिंग हर डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम।
तो वो क्या करती है, वो सोचती है, वो दिवा स्वप्न देखती है, यानी दिन में ही सपने देखती है, ठीक है। और सी रिबेल्स, वो जी चुराती है अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स, जो नॉर्म्स होते हैं जिन नॉर्म्स में उसे रहना चाहिए उनसे वो जी चुराती है। एक्सप्रेसिंग हर डिज़ायर, और वो अपनी इच्छाओं को बताती है फॉर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, कि उसे आज़ादी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगली पोएम है, अगली पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है ये भी, ये है द ट्रीज, जो लिखी है एंड्रेनी रिच ने। द पोएम focuses on transformation of trees as they shed their leaves and prepare for winter। ये पोएम हमें बताती है कि जो पेड़ों का बदलना होता है, ठीक है, जैसे वो छाया देते हैं यानी पत्तियां आती हैं उन पर, देयर लीव्स एंड प्रिपेयर फॉर विंटर, और वो जाड़ों के लिए तैयार होते हैं। इट सिम्बलाइज रिन्यूअल एंड द साइकिल ऑफ लाइफ। ये हमें बताती है कि जो रिन्यूअल होती है यानी कि अदला बदली चलती है, जो जीवन चक्र चलता है, एंड द साइकिल ऑफ लाइफ, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑन थीम्स ऑफ चेंज। ये जो बेस्ड है, इसकी थीम है रिफ्लेक्टिंग ऑफ चेंज, ठीक है। तो बदलाव के ऊपर आधारित है, ग्रोथ यानी बढ़ोतरी के ऊपर आधारित है, एंड द रेसिलेंस ऑफ नेचर, और जो नेचर का रेसिलेंस है यानी एक तरह से जो एक तरह से चरण है, ठीक है, चक्र है, उसके बारे में ये हमें बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पोएम है फॉग, ठीक है, जो लिखी है कार्ल इस सैंडबर्ग ने, राइट, हाँ, कार्ल सैंडबर्ग ने पोएम लिखी है, तो इसके बारे में ये बताती है। तो ये फॉग जो है, फॉग के बारे में पोएम है कि जो फॉग आता है वो किस तरह से आता है, वो एक बिल्ली की तरह चुपचाप आता है ना, जैसे बिल्ली चुपचाप आती है और चुपचाप सब कुछ देखती है और फिर चुपचाप ही वो वापस लौट जाती है। चलिए यहाँ पे बताया है अ शॉर्ट एंड विविड पोएम दैट डिस्क्राइब्स फॉग एज अ कैट मूविंग साइलेंट अक्रॉस द सिटी। तो जो हाँ, ये पोएम हमें ये बताती है कि फॉग यानी कि जो कोहरा होता है वो शहर में ऐसे छाता है जैसे चुपचाप बिल्ली आती है। द पोएम कैप्चर्स द मिस्ट्री एंड क्वाइट ब्यूटी ऑफ फॉग। ये पोएम एक रहस्य और जो क्वाइट ब्यूटी है यानी शांतिपूर्वक आने की जो ब्यूटी, जो सुंदरता है फॉग यानी कोहरे की, उसके बारे में हमें बताती है। यूजिंग अ सिंपल येट इफेक्टिव मेटाफर टू ब्रिंग इट टू लाइफ। और इस पोएम में एक मेटाफर का यूज़ हुआ है जो हमारी लाइफ में, मतलब मेटाफर टू ब्रिंग इट टू लाइफ के जो जीवन में हमारे में प्रयोग किया जा सकता है, उसके बारे में ये हमें पोएम बताती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे दो पोएम और बची हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो लिखी है ऑगडेन नास ने। तो ये जो है ये लाइट हार्टेड एंड ह्यूमोरियस पोएम है अबाउट कस्टर्ड, अ ड्रैगन हु इज़ इनिशियली सीन अ कोवार्डली बट शोज ब्रेवली व्हेन ही नीड अराइजेज। तो ये पोएम हमें बताती है कैसे कस्टर्ड एक ड्रैगन के बारे में, जो कैसा है, जो कि एक डरपोक है, बट वो दिखाता है बहादुरी कब, जब वो ज़रूरत होती है उस समय पर। द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, ठीक है। ये पोएम दो चीज़ों को हाईलाइट करती है जो कि है अपीयरेंस एंड रियलिटी, यानी कि जो सच है वो और दूसरा जो सच नहीं है उसके बारे में, ठीक है। विद अ फन एंड प्लेफुल टोन, एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से और एक प्लेफुल टोन में, यानी कि एक इंटरेस्टिंग तरीके से ये पोएम जो है बताती है सारी बात को, ठीक है। और ये पोएम आप ज़रूर से पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छी पोएम है, लॉन्ग पोएम है थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पोएम है फॉर एनी ग्रोगरी, जिसे लिखा है W.B. ईस्ट ने, बहुत अच्छे राइटर हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स और बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स इन्होंने लिखे हैं। चलिए लास्ट पोएम है, इसको और समझ लेते हैं। द पोएम एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ लव एंड ब्यूटी थ्रू अ लेंस ऑफ एनी ग्रोगरी अपीरियंस। ये पोएम हमें बताती है कि जो प्रेम का आइडिया है और जो ब्यूटी यानी सुंदरता है, वो एक लेंस ऑफ एनी ग्रोगरीज अपीरेंस, एनी ग्रोगरी के आने से और उसके लेंस से यानी उसकी आँखों से या उसके नज़रिए से हमें ये दिखता है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन अ नेचर ऑफ लव, ये हमें रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है नेचर ऑफ लव के, जो लव का नेचर है, ठीक है, यानी प्रेम का जो स्वभाव है वो। द वैल्यू ऑफ इनर क्वालिटीज़, जो हमारे अंदर की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो गुण हैं उनके बारे में। ओवर एक्सटर्नल ब्यूटी, ठीक है, जो बाहर की सुंदरता है उससे ज़्यादा अंदर के गुण अच्छे होते हैं। एंड द आइडिया दैट ट्रू लव ट्रांसेंड्स फिजिकल अट्रैक्शन, और ये पोएम ये बताती है कि जो ट्रू लव होता है वो
फिजिकल अट्रैक्शंस जो होते हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और वो मतलब शारीरिक सौंदर्य से कहीं बढ़कर होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सारी की सारी पोएम्स को अच्छे से समझ गए होंगे और रिवीजन वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए, एक तरह से इसे माइंड मैप भी कह सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।